औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप कि आप ठीक होंगे, खैर ऑफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्रोडक्टरी ट्रेडिंग के इस एपिसोड में वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा, कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट। डीएक्सवाई की मूव को देखेंगे और फाइनली गोल्ड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूँ इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना तो हमारे इस नंबर पे रब्ता कीजिए। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से फ्री में लाइफ टाइम हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। और फाइनली गाइस, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, कल सेटअप भी आपको दिया था 60 से और 27 से, और इस वक्त आप जबरदस्त किस्म के प्रॉफिट पे होंगे। और आफ्टर लॉन्ग टर्म के बाद जो है ना, फाइनली फेडरल एजेंसीज बिगिन टू रीओपन आफ्टर लॉन्गेस्ट एवर शटडाउन्स एंड। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, CNN की एक न्यूज़ है जिसमें इतने टाइम के बाद, जो कि 2 अक्टूबर से जो है ना वो शटडाउन था, आज फाइनली जो है ना उसको ख़त्म कर दिया गया है। और इसके ऊपर मैं आपको ये बताऊं कि बिल पास हो गया, और जिसकी वजह से कल आपने गोल्ड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग किस्म की रिजेक्शन भी देखने को मिली, जिसमें बहुत सारे लोगों को शायद लॉस भी हुआ। बट ओवरऑल हमने अपने प्रीमियम के अंदर ये बता दिया था, हमने अपने ग्रुप के अंदर ये बता दिया था कि भाई मार्केट अब नीचे जाने वाली है, बाय अभी मत करें। ठीक है। तो फाइनली 222 यानी 222 और 209 के वोट हुए बिल पास होने की, जिसकी वजह से ये आपको एक मिला भी, और अब स्टेबिलिटी होगी। सबसे अच्छी बात यह कि अब मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। पहले जो अनस्टेबिलिटी थी ना, उसका रुझान खत्म होगा और बहुत सारा डेटास भी रिलीज होंगे, जिसकी वजह से जो है ना वो मार्केट मुस्तहकम होगी। अब चलते हैं जरा अपने सेटअप की तरफ। तो सबसे पहले गाइस बताता चलूं कि जाहिर बात है आज फ्राइडे है। अभी तो यहाँ पे रीलोड नहीं हुई है न्यूज़, लेकिन जितना भी डाटा पेंडिंग थे, आने वाले वीक में ये डाटा रिलीज होंगे और इसका इफेक्ट जो है ना मार्केट के ऊपर जो है ना वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जरूर पड़ेगा। यहाँ पे गाइस हम बात करते हैं अपने CP ट्रेड की। तो 4187.2 यानी एग्जैक्टली मार्केट इसके ऊपर ही है इस टाइम। तो इस कैंडल का क्लोजिंग का हम इंतजार करेंगे। अगर इस क्लोजिंग इससे ऊपर होती है तो देन जो है लॉन्ग पे जा सकती है 4208 के लेवल तक। और यहाँ से अगर पुल बैक करके इसको ब्रेक करके तो देन जो है ना मार्केट जो है ना वो अगेन पिछला जो हाई था उसको स्वीप करने की कोशिश करेगी, ग्रैब करेगी 4253 और 4264 का लेवल। और अगर इससे नीचे ही रहती है, ज़ाहिर बात है शटडाउन का भी एक प्रेशर है, और जिसकी वजह से डाउन की तरफ ज़्यादा रुझान हो सकता है। तो मार्केट जो है ना वो 4161 का पहले लेवल लेगी। यहाँ से पुल बैक करके अगर इसको ब्रेक कर गई तो मार्केट 4104 और 4090 का लेवल लो लगा सकती है। चलें, DXY के ऊपर बात करते हैं। तो गैस, जैसे कि आप जानते हो, एक मिनट दीजिए। अच्छा, यहाँ पे ये आपके सामने कल की खबर है। कल मैंने आप लोगों को जब बता रहा था DXY के हवाले से, और मैंने आपको बताया था इसका ट्रेंड बेरिश है, और ये मैंने एरो लगाया था कि अगर इससे ज़्यादा ऊपर गया भी तो इस सेलिंग ज़ोन से गिरेगा या यहीं से गिरेगा। तो थोड़ा-सा देखें अपसाइड की तरफ जाके इस जगह को ड्रॉप कर गई मार्केट। अब ये एक सेलिंग ज़ोन कंसीडर है। अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बताया था जिसको मार्केट ने हिट किया है फाइनली 98/9 के लेवल्स को। ये मैंने वीकली लेवल भी बताया था कि मार्केट इस जगह पे आ सकती है, और फाइनली मार्केट यहाँ पे आई। आज के दिन जो है ना बहुत ही ज्यादा अनस्टेबिलिटी नजर आएगी मार्केट के अंदर, इसलिए मैं आज आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आज के दिन आप ट्रेड से जो है ना वो दूर रहें, जब तक कि कोई वैलिड सेटअप आपके पास नहीं आता। ठीक है। तो चूंकि फ्राइडे भी है, क्लोजिंग भी है, तो इस वक्त मार्केट काफी ज्यादा जो है ना वो आपको डैमेज कर सकती है। ज्यादा बेहतर है कि पूरा हफ्ता प्रॉफिट बनाया तो आज बच के रहे। तो यहाँ पे गाइस देखें, डिमांड जोन को हिट कर मार्केट कर चुकी है, अगेन इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने आ रही है। अगर इससे पहले रिजेक्ट हो गई तो फिर ये लाजमी 98/7 का लेवल आज हिट करके दोबारा वापस आएगी। ओवरऑल DXY आज आपको इतना बड़ा बुलिश मोमेंटम दिखाई नहीं देगा। ये आपको रेंज मोड या फिर थोड़ा बहुत बेरिश नजर आएगा। अब गोल्ड के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेली के ऊपर। तो गाइस,
ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि कल की ये बिल्कुल चेंज मैंने नहीं किया, और अगर आप मेरा साथ दें तो कमेंट सेक्शन में लास्ट वाली वीडियो की थोड़ी बहुत तारीफ कर दिया करें, थोड़ा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके लिए ही काम करते हैं। कल मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि ये गैप फिल हुआ, तो सप्लाई ज़ोन, ऊपर सप्लाई ज़ोन बताया था, और बाइंग मैंने आप लोगों को कहाँ बताई थी? सिर्फ ये वाला पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया था कि इस जगह से और इस जगह से आप लोगों ने बाय देखनी है, ठीक है? ये तो था इसका लो, लेकिन बाय वाला पॉइंट अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये 4149 का लेवल था। 414 लेवल का, यहीं से मार्केट अपसाइड की तरफ गई है, और इस वक़्त ज़बरदस्त किस्म की प्रॉफ़िट में चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्विंग जो 60 से चल रहा है, वो भी एक ज़बरदस्त किस्म के प्रॉफ़िट में चल रहा है, ठीक है? तो गाइज़ आज भी मैं आपको ये कहूँगा कि आज बड़ी एहतियात करें, जो बाइंग उठाई हुई है उसको होल्ड करें। और एक लेवल बताऊँगा आज आपको, वो है 4213 और 4228। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है, वहाँ से रिजेक्शंस अगर मिल गई तो फिर दोबारा से मार्केट नीचे आ सकती है। तो अगेन अगर ये 4130 का लेवल आज वैलिड है अगेन, और ये ब्रेक हुआ तो फिर मार्केट 4045 तक भी जा सकती है। अच्छा, अब आते हैं H1 के ऊपर। H1 कल मैंने आप लोगों को जो बात बताई थी कि मार्केट में 2 जगहों से बाइंग बन सकती है। एक, जब ये टूटे तब, दूसरा रिट्रेस, यानी ये वार के इफेक्ट का जो गैप हुआ था ना, इसका रिट्रेस, और ये आपको पता है ब्रेकआउट था 4148। भूल जाते हो आप, लेकिन अगर वीडियो देख के आप सेव रखो तो आप याद रखो ये बातें। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये लेवल 4167, 4154 और 4140, ये 2 तो मीट हुए हैं, ठीक है? यहाँ तो मार्केट आके अपसाइड की तरफ गई है। आज क्या कर सकती है? 4145 से ऊपर H1 क्लोज़ हो गई तो मार्केट ऊपर की तरफ ज़्यादा प्रेशर डालेगी, और अगर वापस नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर अगेन इस नीचे वाली लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी। जब तक सही सेटअप नहीं आता, आज ट्रेड से थोड़ा-सा ना अवेयर है। तो मेरा ये मानना है, ये सेलिंग ज़ोन है टॉप का, ठीक है? और ये लेवल कौन-सा है जी? ये लेवल है 4230 और 4243 का, और बाइंग की बात करें तो 4131 और 4123 के लेवल्स। ये 2 लेवल मुझे समझ आते हैं, दरमियान में वही है, स्कैल्पिंग है, ठीक है? अब H4 के ऊपर देखो गाइस, H4 में सबसे पहले मैं सॉरी करूँगा, कल मैंने डेली का चार्ट X4 में एक्सप्लेन कर दिया था, तो आप लोगों ने कमेंट में लिखा था, तो उसके लिए माज़रत। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको बताऊँ कि 4207 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ये बल्कि ड्रॉप का रिट्रेस है। अभी देखें एग्जैक्टली 95 से मार्केट पिन करके नीचे जा रही है, और अगर इसे ऊपर H4 क्लोज करेगी तो फिर ये लाजमी ऊपर वाले जो लिक्विडिटी स्वीप की है ना, उसको ग्रैब करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर उससे पहले रिजेक्ट होगी तो अगेन ये वाला लेवल्स वैलिड होगा, 4130 और 4120 वाला, ठीक है? हम डिटेल में बात करेंगे, इसको समझने की कोशिश करें ताकि आपको ये बात मेरी समझ आ सके, ठीक है? सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कल के दिन आपने अच्छा खासा प्रॉफ़िट बनाया होगा मेरे इस सेटअप से, और अगर आपने वाक़ई प्रॉफ़िट बनाया, देखिए मैंने कल आपको यही स्विंग मैं कहता हूँ महीने में अगर रोज़ाना आपको एक सेटअप मिले और सिर्फ़ 10 सेटअप भी चले तब भी आप प्रॉफ़िट कितना बना सकते हैं। तो यकीनन इसका टीपी 1 भी होगा, लेकिन हमने ब्रेक इवन कर दिया है क्योंकि मार्केट में 200 नहीं, मार्केट में इस टाइम कोई कम से कम 450 500 पिप्स प्रॉफ़िट चल रहा है, ठीक है? अगर आपने भी प्रॉफ़िट बनाया तो कमेंट सेक्शन में का इज़हार करें, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह सेटअप वीडियो में दिया जाए, तो आप तब भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर इज़हार करें। अच्छा, यहाँ पे गाइस बात समझाने वाली ये है कि आज है 14 नवंबर 2025, मार्केट 4170 के ऊपर उस वक़्त ही जब मैं ये लिख रहा था, अब तो ये 92 के ऊपर चली गई है, ठीक है? ओवरऑल बेयरिश ट्रेंड है, अगर आप देखें तो अब 80% बाय का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो गया है, क्योंकि चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे जो चीज़ समझाने वाली है ना, वो आपने गौर करनी है, ठीक है? वो ये है कि फेडरल एजेंसीज़ ने रीओपन किया है यूएस का जो शटडाउन था, तो ये इफ़ेक्ट जो है ना मार्केट के ऊपर रहेगा। सप्लाई ज़ोन की बात करें गाइस, पहला सप्लाई ज़ोन 4211, वो टूटा तो 4238। 2 बहुत इंपॉर्टेंट ज़ोन है जहाँ पे हम अपना बाइंग का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और 4275 मेजर लिक्विडिटी स्वीप एरिया है। डिमांड ज़ोन की बात करें तो गाइस 4160 पहला डिमांड ज़ोन है, वापस आती है तो इस जगह से पोजीशन देख सकते हो बाइंग की, अगर आपको वहाँ पे कुछ एक्शन ऐसा मिलता है तो। 4145 मार्केट का लो है, और ये टूटा तो 4111 तो है, 18 तो है ही, ये स्ट्रॉन्ग H1 4 का एक
लेवल्स, ठीक है? अब गाइस आउटलुक की बात करते हैं तो मेरा ये मानना है चूंकि मार्केट में अब स्टेबिलिटी आएगी और मार्केट एक स्टेबल वे में चलेगा तो आपने ये जहन में रखना कि अगर 4244 से नीचे मार्केट रिजेक्ट हुई है, फेल हुई है, तो ऑफ कोर्स हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि अगर मार्केट 4230 से नीचे नीचे रहती है तो ये बेरिश मोमेंटम में ही रहेगी। सॉरी, 4211 से बिलो ये लिखा 4211 यानी 4 to 1111 से नीचे अगर रहती है H4 तो फिर ये बेरिश मोमेंटम एक्टिव रहेगा। लेकिन अगर इसे ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है तो फिर एक तो वहां पे बायर्स आ सकते हैं ऊपर वाली लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए। दूसरा, अगर वापस मार्केट 4145 से ऊपर होल्ड कर लेती है तो फिर भी अगेन जो है ना मार्केट में बायर्स की आने की तो है, ठीक है? तो आज तो मैं आप लोगों को सेटअप इस जगह नहीं दूँगा। जब तक कमेंट सेक्शन में आपने कम से कम 200 कमेंट लिखने हैं कि हमें सेटअप चाहिए वीडियो में, तो फिर मैं दूँगा, क्योंकि इस ये सिर्फ़ स्विंग के अंदर इसका रिस्पेक्ट होती है, बाकी किसी भी जगह पे मेरे इस सेटअप की रिस्पेक्ट नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्विंग वाले हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू कि उन लोगों को बहुत लॉन्ग टर्म तक जो है ना वो ट्रेड दी जाती है। तो फ्री में आप जॉइन कर सकते हैं इस नंबर पे मैसेज करके। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।